ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। पहले बता चुके थे ये 14वें श्लोक में कि अगर सतोगुण में अगर बढ़ता है उस समय अगर मृत्यु को प्राप्त होता तो क्या होता, स्वर्ग में जाता है। अब ये बता रहे कि रजोगुण के बढ़ने पर उसकी क्या गति होती है, तो इसलिए बता रहे कि कैसे जिनके अंदर आसक्ति होती है, रजोगुण माने उसके अंदर आसक्ति भरी रहती है, इसी के कारण उनको जौन है कैसी दशा उनकी होती है। रजोगुण और तमोगुण दोनों को बता रहे हैं कि जिस काल में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। दोनों गतियां बता रहे, रजोगुणी और तमोगुणी। जिस समय रजोगुण की प्रधानता होती है उस समय मरने पर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। कहा रजोगुण में तब भी ये सुविधा है कि वो दोबारा मनुष्य बन सकता है, परंतु ये मनुष्य शरीर ऐसे वातावरण जन्म लेता है जहाँ पर कर्मों से प्राप्त होने वाले भोगों में ही मनुष्य की आसक्ति होती है। कहा मनुष्य जरूर बन जाता लेकिन उसको मिलता क्या है, जहाँ पर लोग बहुत ही कर्म में आसक्त होते। कर्म माने ऐसे काम करने में तेज रहते हैं जिनका उनको फल मिले। यह गीतान तप रूप ये भी सब कर्म नाम से कहे गए 8वें अध्याय में बताया, क्योंकि इच्छा डाल के किए जाते हैं। अब इच्छा के कारण ही उनको दोबारा उनका फल भी लेने आना पड़ता है, यहाँ संसार में चाहे स्वर्ग में, जहाँ भी भगवान ने कहा जो दिया है वो लेने के लिए आना पड़ता है। लेकिन आना तो कहा मिलता तो जरूर है, लेकिन गर्भवास में उनको लटकना पड़ता है, बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ता है। तो इसलिए बता रहे कि कैसे मनुष्य शरीर जरूर मिलता है पर ऐसा वातावरण होता है जहाँ कर्मों में प्राप्त होने वाले भोगों में ही मनुष्य की आसक्ति होती है। बस कर्म में ही फंसा रहता है, उसको ये विचार नहीं रहता कि कर्मों से छूटने को कैसे हम सीखें, कोई संत महात्मा से ऐसी युक्ति हम कैसे सीखें जिससे ये कर्म की हमारी गति छूट जाए, ये जो डोर बंधी है वो टूट जाए। यदि तमोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु प्राप्त होती है तो पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों में शरीर की प्राप्ति होती है, जिसमें कष्ट भोग की ही प्रधानता होती है और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। कहते देखो जैसे रजोगुण में अगर कोई शरीर छोड़ करके गया तो मनुष्य बन गया, हो सकता है ऐसा उसका कोई जन्म का कर्म पड़ा हो जिसके कारण उसको फिर से कोई संत पुरुष मिल जाए हमारे गुरु जैसे, तो उसको उद्धार होने की कला सिखा दे, उसके कल्याण की कोई युक्ति बता दे, तो जिससे वो अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। लेकिन ये तमोगुण में अगर कोई गया तो उसको तो ये भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो कीट पशु बनता है। अब कीट पशु में वो कहते उसको भगवान ने छूट नहीं दी है, वो जो भी कर्म करता है वो कर्म भुगतने ही आता, नए कर्म नहीं बना सकता। इसलिए बताया उसको शरीर की प्राप्ति तो होती है लेकिन नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य योनि में जन्म लेने पर कर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। ये भी मनुष्य योनि में जन्म लेने पर एक स्वर्ग अवसर प्राप्त हो सकता है कि मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करके भगवत प्राप्ति का असीम आनंद पा सकता है, जिसके बाद फिर शरीर में पूर्ण जन्म नहीं पड़ता। कहते देखो हाँ ये रजोगुण में ये जरूर बता दिया है भगवान ने कि देखो उसको मनुष्य योनि मिल जाती है और उसको कर्म करने में स्वतंत्रता होती है। वो चाहे तो अपने को मुक्त कर ले, भगवान से मिला करके एक कर ले, लेकिन अगर नहीं चाहता तो वो कीट पशु योनियों में भी जा सकता है, फिर उसको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता है। कहा मानुष जन्म अमूल्य माटी में न रोले, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कहते उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती, इसलिए जो है उसको कैसे निष्काम कर्म करके भगवत को प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवान की प्राप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए और असीम आनंद को पा लेना चाहिए, जिसके बाद फिर शरीर में पूर्ण जन्म नहीं लेना पड़ता। कहते ऐसा प्राप्त करना चाहिए
असीम आनंद की, जिसके बाद फिर उसको संसार में आने की जरूरत नहीं होती। जाने तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहीं जान जागृति कब आएगी मनुष्य के अंदर? जब वो नस्ल सुख भोग से विरक्त हो सके। कहा ये जागृति कब आएगी? जब अपने अंदर ऐसे विचार उसके अंदर आ सके कि जो मोह की नींद है, ने आलस का जो नींद है, जो विकारों से भरा हुआ जो हमारा वातावरण है, इससे जब छुट्टी पा जाए, इसकी तरफ ना मन लगा करके वहां से हटा ले अपने को, तब वो भगवत प्राप्ति का असीम आनंद पा सकता है, जिसके बाद फिर शरीर में पूर्वजन्म नहीं लेना पड़ता। दिव्य लोकों में भोगों की प्रचुरता बताई जाती, उन्हीं उन्हीं में इच्छित भोग प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना पड़ता। कहते दिव्य लोग जो हैं, दिव्य लोग माने स्वर्ग आदि में हैं, तो उनको अपने जैसी इच्छा करता है इंसान। स्वर्ग इसलिए है कि जो चाहता वही उसको मिल जाता, लेकिन फिर भी कर्म नहीं करना पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता है, वो सब उसको प्राप्त हो जाता। तो ये योनियां सुखकर हैं, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ता। भले कोई इंसान स्वर्ग तक चला जाए, उसके अनुसार सब काम भी होगा, जैसा चाहेगा उसको मिल जाएगा, भोग विलास इच्छाएं कामनाएं सब उसकी पूरी होंगी, लेकिन फिर भी भगवत अगर प्राप्ति करना चाहे तो उसके लिए मनुष्य जन्म में आना ही पड़ेगा, मनुष्य योनि उसको लेनी ही पड़ती है। इसलिए छठे अध्याय में भगवान ने बताया हुआ है कि जो लोग योग साधना की चेष्टा करते समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनमें यदि साधन की प्राप्ति श्रद्धा में कोई कमी ना आई हो, परंतु साधन करने की तत्परता में कमी हुई, तो वह पहले उत्तम लोकों में सुख स्वर्ग सुख की प्राप्ति करते हैं, अब फिर मनुष्य शरीर धारण करते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट जीव पूर्णवान संपन्न लोगों के यहाँ अथवा योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं। नियम है कि सत्कर्मों का फल स्वर्ग सुख की प्राप्ति है, परंतु उस भोग सुख में पूर्ण व्यय हो जाते हैं जो सत्कर्मों के द्वारा संचित किए जाते हैं। अब पूर्ण समाप्त होने पर पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती, केवल इसके लिए परमात्मा की प्राप्ति का अवसर रहता है। कहते देखो, इंसान अगर मनुष्य शरीर पा करके अपने पुण्य ही कमाने में लगा रहता है तो पुण्य तो उसका फल उसको स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नियम है कि वहां पर जाकर के सारा उसका जो पुण्य होता है वो सब खत्म हो जाता है, और फिर लौट करके उसको फिर से संसार में आना पड़ता है। इसके लिए जब उसके पुण्य समाप्त होते संसार में फिर आता है, तो जब भगवान ने कहा वही काम उसको करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो उसको उसमें ना लग करके वो परमात्मा की ओर अपने चित्त को लगाए ना, परमात्मा को पाने का जो अवसर मिला उसको देखे ना, उसको कोई बताए यहाँ से जाओ वहां पर ऐसी चीज तुमको मिल जाएगी, लौट के फिर यहाँ पर आओ, तो उससे जाने से क्या फायदा? जब यहीं पर बैठ के भगवान को वो पा सकता है तो फिर वहां जाए, अपना फिर लुटाए, फिर लौट करके फिर यहीं पर गुरु कहते आकर के भगवान में ध्यान लगाए, तब वो मुक्त हो। तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, कल के लिए क्यों छोड़ रखा है? तो इसीलिए बता रहे भगवान कि ये सत्व गुण में अगर मनुष्य के अंदर ऐसी भावना पैदा होती है, ऐसे विचार उसको प्राप्त होते हैं, तो फिर ये अवसर को वो छोड़ता नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो सुरलोक समारा। सुरलोक माने परमात्मा को जिसने नहीं पाया, वैकुंठ को नहीं प्राप्त किया, भगवान को नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य का शरीर इसीलिए हमको मिला है कि हम जो है परमात्मा को प्राप्त करें। परमात्मा प्राप्त है, हमारा कोई दूर नहीं है, लेकिन हमारी पकड़ तब तक नहीं, पहुंच तब तक नहीं, जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं हो जाता। बहुत काल करिहो सत्संगा, तभी हो सब संशय भंगा। भगवान ने इसलिए बताया कि जब तक बहुत दिन तक इंसान इसी पे करता रहता सत्संग भजन जब करता रहता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल होने लगता है। वही जागृत है जिसने मन में शोक मोह से नष्ट हो गया है। और भगवान ने कहा किसी के प्रति राग और वैराग नहीं है, कहा कि किसी के अंदर उसको कोई, भगवान ने कहा कोई भी इच्छा कामनाएं नहीं है, सदा ही भगवान के लिए ही उसका मन रमा रहता है, एक ही चित्त में विचार रहता है कि जो परमात्मा के अलावा और किसी से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। परमात्मा में ही लगा हुआ इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब उसी में गुरु कहते लगे रहोगे तब एक न एक दिन भगवान को तुम पर कृपा करेंगे जरूर, क्योंकि भगवान का नाम है कृपालु।
तो इसलिए वो कृपा करेंगे जरूर। अगर तुमने अपनी मंजिल बदल दी, रास्ता बदल दिया, घूम कर देखा संसार में, तो भगवान ने कहा रास्ता तुम भटक सकते हो। सबको ये अवसर मिला हुआ है परमात्मा से मिलने का, मनुष्य शरीर, लेकिन अगर इसको पा करके भी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगता तो ये कीट पशु योनि में जाता। यही है तमोगुण में प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति। तमोगुण से जो शरीर की प्राप्ति मिलती है तो कहते वो कीट पशु योनि भी होती है। इसलिए जो उसको मौका मिला है तो वो सतोगुण को बढ़ाए और भगवान को प्राप्त करे। ऐसा सुनहरा अवसर जो मिला है उसको प्राप्त करे, पूर्ण को अपने समाप्त ना होने दे। इससे भगवान ने बताया परमात्मा से ही मिलने का सौदा करे, ये व्यापार करे कि परमात्मा को ही पाना है और हमको कोई चीज नहीं। जो भी मिली हमको है, जो भी मिला है सब भगवान के द्वारा मिला, भगवान का ही है। परमात्मा ही इसका, भगवान ने कहा परमात्मा ही इसका सब कुछ, भगवान ने कहा देने वाला परमात्मा ही लेने वाला है, तो उसी का ही सब कुछ है। ऐसी बुद्धि बनाए अपने मन में तो भगवान ने कहा ये बंधन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब परमात्मा कब ऐसी बुद्धि देता है, जब हमारे विचार हमेशा जागृत में रहते, परपंच से बहुत ही दूर रहते हैं। देखो वैसे तो प्रकृति है, इंसान का मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन गुरु कहते कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जिसका मन नहीं जाता होगा। कितनी उसने तपस्या की होगी, कितनी अपने अंदर जागृति की होगी, जब उसका मन नहीं जाता। आज हमको भी गुरु यही बताते हैं, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। बहुत सारे लोग देखो रुपया में, पैसे में, लड़का बच्चे में सेंग मिला लेते हैं कि इनके पास इतना रुपया है, कमाए उन्होंने हम भी कमाएंगे, या इनके घर में 4 बच्चे हैं, इनके घर में 1 लड़का 1 लड़की है, 2 है तो हमारे घर में भी आएंगे। तो ऐसे संसार में सेंग मिला लेते हैं, लेकिन भगवान के तरफ भी हमको ये विचार करना है कि कैसे संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने मन को एकाग्र कर लिया, अपने अंतःकरण को बिल्कुल निर्मल कर लिया, विकारों से अपने को दूर कर लिया। अगर दृढ़ निश्चय बन जाए, परमात्मा का चिंतन हमेशा करता रहे, तो ये संसार का चिंतन मिटेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि संसार का चिंतन मिटेगा नहीं। संसार में ये चिंतन जो करते हो, ये देख से जो लगी है, उधर ध्यान देना अगर कम कर दिया जाए तो उधर से हमारा चित्त हटेगा जरूर। किसी प्रकार भी भगवान में श्रद्धा भाव अगर हो जाए, दृढ़ विश्वास, अटूट धैर्य हो, तो भगवान ने कहा कोई काम उसको मुश्किल नहीं हो सकता। अगर दृढ़ विश्वास हो, धीरजवान हो, तो भगवान ने कहा उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों? भगवान ने कहा धीरज धरे तो उतरे पारा। जो सब्र किए बैठा रहता भगवान के शरण में कि भगवान हम पर कृपा करेंगे जरूर, हम भगवान के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के विचार को मैं परिवर्तित कर देता हूँ। वो परमात्मा में ही रम जाता है। जय का ना वे कुछ वही का मिले सब कुछ। कितने संत महात्मा हुए, पढ़े लिखे नहीं थे, संसार की पढ़ाई, रुपया पैसा उनके पास नहीं था, कोई मान सम्मान नहीं था, कोई बहुत बड़े गुरु नहीं थे उनके पास, लेकिन जब जागृत कर लिया तो फिर अपने में ही वो रम गए। देखो कबीर इतने बड़े संत हुए, अब उनके गुरु कैसे, कहते सखानता भी उनके अंदर बहुत थी। कहीं वो पूजा करते थे, कहीं पाठ करते थे, कभी ये मंगाते थे, कहीं वो मंगाते थे, लेकिन कबीर ने ऐसे अपने को निर्लेप किया, निर्मल किया कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अब पीछे लागत हरे फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे अपना निर्मल किया, गुरु के भी आगे निकल गए, तभी तो उनका नाम कबीर माने कौन वीर। ऐसा कौन वीर है जिसने अपना कल्याण किया और साथ में संसार में बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दिया हमारे दादा भगवान की तरह। तो अगर दृढ़ निश्चय बन जाए, परमात्मा का अगर चिंतन हो, तो संसार का चिंतन अवश्य मिट जाएगा। और सदगुरु का अगर दृढ़ आश्रय है तो बोध भी अवश्य होगा। बोध माने ज्ञान शक्ति हमारे अंदर पैदा जरूर होगी। अगर हमने आश्रय भगवान का लिया, अपने गुरु का लिया, तो गुरु हमको ज्ञान के मोती भरेंगे जरूर। तो इसलिए समझा रहे कि अपनी ऐसी आदत बनाओ कि जौन है कि ना तमोगुण में ना ही रजोगुण में हमारा शरीर छूटने पाए, क्योंकि अगर ये छूटा तो हमारी दुर्गति जरूर होगी। इसलिए भगवान कहते हैं इसको विचार करके समझो और समझ के अपना उद्धार करो और कल्याण करो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।